नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी की तरफ से किया गया है एक और बड़ा खुलासा। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 45 करोड़ रुपए के रेनोवेशन को लेकर पहले ही सवालों के घेरे में हैं, तो इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। और हरीश खुराना की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में 48 एसी लगे हुए हैं और उनके बाथरूम में भी एसी है। जहां एक तरफ 48 एसीओं को लेकर हरीश खुराना की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है, पोल खोली गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो वहीं दूसरी तरफ हरीश खुराना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ये भी पूछा है कि ये 48 एसीओं का जो बिजली का बिल है ये कौन भरता है। ये कोई नहीं बल्कि दिल्ली की जनता, आप और मैं भरते हैं। इस तरीके से सवाल जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछा गया है हरीश खुराना की तरफ से। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, जब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है। 10 एसी का हल्ला मचाने वाले व्यक्ति आशीष महल में 38 एसीओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये निशाना साधा गया है, पोल खोली गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो कि 2013 में शीला दीक्षित यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे थे। और ये तक यानी कि पुराने ट्वीट को लेकर ही आज हरीश खुराना ने उस पुराने ट्वीट को लेकर जो है ये तमाम बातें कही गई हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने 27 अक्टूबर 2013 को ये अपना ट्वीट किया था। वो भी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि स्वर्गवासी हो चुकी हैं अभी शीला दीक्षित, जिनको लेकर आज दिल्ली की जनता ये भी कहती है कि काफी ज्यादा उनके काल में जो है यानी कि उनके कार्यकाल में जो है वो दिल्ली में हुए। और उन्हीं शीला दीक्षित को लेकर अरविंद केजरीवाल ने 2013 में ये ट्वीट किया था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। मैंने तो सुना है उनके बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है। कौन भरता है उनके एसी का बिल, आप और मैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% आबादी झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे एक आलीशान घर में रह सकता है। यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के ऊपर जिन तमाम मुद्दों को लेकर निशाना साधा करते थे अरविंद केजरीवाल, आज उनसे भी 4 गुना जो है वो सरकारी खर्चा यानी कि दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा उपयोग किया जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज दिल्ली की जनता, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। पर इस खुलासे को लेकर अभी तक कोई जो बयानबाजी है यानी कि कोई बयान है वो दिल्ली की सरकार के किसी भी मंत्री या राज्यसभा सांसद की तरफ से नहीं आया है। जिन मुद्दों पर आज पोल पट्टी खोली गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, कि एक तरफ 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन को लेकर पहले ही जनता सवाल उठा रही है कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में 20 से ज्यादा जो है वो टीवियां लगे हुए हैं और इसी के साथ 10 से 12 लाख रुपए के पर्दे लगे हुए हैं। और इसी के साथ जो मार्बल जमीन पर लगी हुई है वो मार्बल भी विदेश यानी कि वियतनाम से मंगाई गई है। अभी तक इन मुद्दों को लेकर मामला शांत नहीं हुआ था कि वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना का ये बड़ा खुलासा जो है वो आज अरविंद केजरीवाल की सरकार पर तमाम बड़े सवाल जो है वो खड़े कर रहा है कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत ये कहकर की थी कि वो इस राजनीति में यानी कि वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। वीआईपी कल्चर में नेताओं को जो सुविधा दी जाती है वो सही नहीं है, उन्हें एक आम व्यक्ति की तरह रहना चाहिए जिस जनता ने उन्हें वोट दिया है। पर आज वही मुख्यमंत्री किस तरीके से राजा महाराजाओं की तरह रह रहे हैं, आज ये चीजें जो हैं वो खुलकर दिल्ली की जनता के सामने आ चुकी हैं। आपके लिए बता दें कि आज अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो आज जनता ये भी कह रही है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा जो है वो आज जनता के सामने आ चुका है कि कैसे अरविंद केजरीवाल इस राजनीति में आए थे ये कहकर कि वो इस दलदल को साफ करने आते हैं, पर वो एक ऐसे दलदल में फंस चुके हैं कि
अब वो इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ उनके आलीशान शीश महल को लेकर लगातार बड़े खुलासे जो है वो टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से भी किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो एक के बाद एक बड़े खुलासे किए जा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल जो है वो खड़े करता है और उन संजय सिंह पर भी, उन राघव चड्ढा पर भी और तमाम उन नेताओं पर जो हमेशा ही अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के बचाव में बयान देते हैं और निशाना साधते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। और जिस बंगले की वो बात करते हैं वो बंगला सरकारी आवास है और ना ही तो उसमें कोई इस तरीके से जो है वो पैसा लगाया गया है, और अगर प्रधानमंत्री इस घर को छोड़ेंगे भी तो वो दूसरे प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। पर इस तरीके की चीजें जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस आलीशान घर के साथ नहीं है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये जो घर है जिसमें अभी अरविंद केजरीवाल रहते हैं ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा मुहैया कराया गया है। पर हकीकत ये है कि जिस घर में अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह रहे हैं, वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है वो नहीं मुहैया कराया गया है। और इस बात पे पहले ही जो है वो बीजेपी के नेता कई बार इस बात पर खुलासा भी कर चुके हैं और निशाना भी साधा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि इस घर में मरम्मत इसीलिए की गई क्योंकि 1942 का ये घर बना हुआ है, कई बार इसकी छत गिरी। तो वहीं दूसरी तरफ छत गिरने को लेकर कैसे दीवारों से लेकर मार्बल और पर्दे और 48 एसी लगाए गए हैं, आज तमाम ऐसे सवाल हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं। आज अगर वो ट्विटर पर ट्वीट भी करते हैं तो पंजाब से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता और बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं कि कैसे उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा जो है वो अपने इस आलीशान घर यानी कि महल में लगाया है। और कल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने अपने आलीशान घर को लेकर नहीं और ना ही तो कोई उन्होंने जवाब दिया, पर उन्होंने शराब पॉलिसी को लेकर जरूर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी को लेकर तमाम बातें कही, जिसको लेकर भी जवाब जो है वो आज आम आदमी पार्टी को मिल चुका है बीजेपी और तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। जिस तरीके से कल उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि ईडी के लिए, आज तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मनीष सिसोदिया को जेल से नहीं मिल पा रही है जमानत, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हुए कई बार नजर आते हैं कि हमारी सरकार को तोड़ने, गिराने, बदनाम करने के लिए रची जा रही है ये साजिश और इसीलिए हमारे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, हमें एफआईआर से लेकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के छापे मारे जा रहे हैं सिर्फ डराने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता सांसद परवेश सिंह साहिब वर्मा ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया था कि अगर आपका ये कहना है कि दिल्ली में हुए शराब घोटाला जो है वो सच नहीं है, कोर्ट के पास पर्याप्त सबूत नहीं है, तो फिर क्यों आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं मिल रही है? उसके पीछे कोई तो आधार है जिसे छुपाने की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा की जा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।